बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। दीवाना बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप सराइकी शायर हैं, जर्नलिस्ट हैं और आप आरजे भी हैं। रेडियो आवाज़ FM 105 पे काफ़ी अरसे से सराइकी प्रोग्राम भी आप कर रहे हैं। आप बानी व सदर सराइकी शुराए हकूक़ कौंसिल पाकिस्तान भी हैं। सदर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला बहावलपुर भी आप हैं। तो आज हम दीवाना बलोच साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, तालीम के हवाले से बात करेंगे, कितनी किताबें लिख चुके हैं, इस हवाले से हम आज दीवाना बलोच साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दीवाना साहब। जी वालेकुम सलाम। सही, क्या हाल है? ठीक हो जनाब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह दा करम, बहु ही मेहरबानी। सब तो पहले तो असां तुहाडे 94 न्यूज़ दे शुक्रगुजार ही से और तुहाडे कि माशाल्लाह तुसां ढेसर दा काम करते पे हो और ख़ासकर तुसां जेड़ा प्रोग्राम घिन के आंदे हो आज की शख्सियत ये पूरे मुल्क दे विच बहु ही मकबूल थींदा पे। दीवाना बलोच साहब, अगर मैं तालीम के हवाले से बात करूं तो आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? जी बहु अल्लाह दा करम थे, अल्हम्दुलिल्लाह। असां अपने इलाके कनू ही तालीम शुरू की थी और तालीम दे नाल नाल असां कुछ ज़्यादा हाली पढ़दे आसे ते दिल की ताई कि असां ना अदब वाले पासे वञूं। असां मैं प्राइमरी दे विच ही होना ते मैं ना बज़्म अदब दे विच होना तमाम तर उंदे जेड़े होंदे प्रोग्राम मैं ना उंदे विच प्राइमरी दे विच मज़ाया खबरां होंदियां वो जेड़े ना मैं पढ़दा और बड़ा मज़ा आंदा ही। उथों वाले तालीम दे बाद जेड़ा असां वाल मुकम्मल तौर ते शायरी दा सफ़र शुरू कीता, उन्हें नाल नाल सहाफ़त भी शुरू कर दी। अच्छा जनाब, शायरी का शौक़ जो है आपको शुरू से था? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अदब से था, अदब से आए हैं, तो इसका शौक़ आपको शुरू से था? बिल्कुल इवें सही। गाल है कि हिक डूढ़ा तो सुनवा देवा। जी जनाब। ओ तो पता लग वैसी जो शायरी दा शौक़ किवें हा जी कि मेरा शायरी दा आगाज़ था बिया दिल बर चन उनवान ना पुछ, ना दर्दां दी गंढ खोल मेरी जेड़ा दिल दा थे नुकसान ना पुछ, निवी दुख मेरे तू वण सकदा हे चमन मेरा वैरान ना पुछ, बस मंजर देख दीवाने दा थी अच्छे ता सिर गिरदान ना पुछ। वाह वाह, क्या कह रहे हैं दीवाना साहब। शायरी में माशाल्लाह आप आए, तो आपके शायरी में उस्ताद कौन हैं? जी बिल्कुल इवें सही। मेरे शायरी दे उस्ताद सारे अपने इलाके दे हाजी गुलाम मोहम्मद दिलसोज साहब हैं, नात गो शायर हैं जिन्होंने तकरीबन को 40 साल गुजार दिते सिर्फ और सिर्फ अदब की खिदमत करेंदे होया। हाजी गुलाम मोहम्मद दिलसोज साहब का नाम पूरे वसेब दे विच एक मशहूर है और माशाल्लाह आप जेड़ी शायरी लिखन उनका एक नवे कला अंदाज होंदा है। दीवाना बलोच साहब, शुरा कराम की अगर मैं बात करूं तो बहावलपुर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कौन से शुरा कराम हैं जिनसे आपका लगाव है, आप उनको अपने आइडियल समझते हैं? जी बिल्कुल, तुसा बहुत सोहना सवाल किया है क्योंकि शायर को भी किड़े शायर पसंद है, ये बहुत सोहनी गाल है। गाल ये है कि उमें तो तमाम शोरा जड़ा है बहु ही खासकर मैं पाकिस्तान की गाल करे सा जी कि शोरा ने बहु ही सराइकी दे विच हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद समा शायर कई नहीं आवना, ठीक है, जिन्होंने आखे खुश थी फरीदा शाद वल मुझा कुना कर याद वल झोंका थी से नाबाद वल ए नैना वासी हिक मणी क्या थी पिया तेरी ना बनी थी सी उहा जो रब गणी। बाकी उर्दू दे विच जड़ा है उवें अल्लामा इकबाल साहब और ख़ासकर अगर मैं कहीं को मोतमिन हाँ या मैं कुछ चंगा लगता है तो मेरी जड़ी मन है, मेरा दिल है, मेरी तमन्ना है वो हबीब जालिब साहब। ठीक, उन्होंने को मैं यानी ये समझदा कि वाकई वो मेरे मिजाज का शायर है कि उनको उनकी जड़ी शायरी है वो मेरे को बहुत चंगी लगती है। दीवाना साहब, बहावलपुर की अगर मैं बात करूं तो खादिम हुसैन मखफ़ी साहब जो हैं उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इवें सारे बहावलपुर दा मैं इन पासे आंदा पिया जी सारे बहावलपुर दे विच जनाब खादिम हुसैन मखफ़ी साहब इल्मे अरूज के हवाले नाल भी और इन्हें नाल नाल किताबां के हवाले नाल भी मोहरी शायर है। उन्होंने ही वेले 8 किताबचे अपना किताबां उन्होंने आ चुके हैं और दूसरे किताबचे भी हैं। इन्हें नाल नाल बहावलपुर दे विच ढेसर दा जड़ा है अदब तखलीक थींदा पे। सारे कोल सारी धरती का एक नौजवान शायर है अमरत जोगी, वो बड़ा प्यारा लिखदे। गाल ये है कि मैं एक तंजीम चलेंदा पिया सराइकी शुरा को कौंसिल पाकिस्तान सारे हर जिला दे विच उठां के सारे जिले सदर भी हैं, पूरी बाडियां हैं। गाल है दोस्तों के ही वेले
अगर पाकिस्तान दे विच जिहड़ा सब तो ज़्यादा अदब तखलीक थींदा पे वो सिर्फ सराइकी है, क्योंकि सराइकी की सरपरस्ती हुकूमत नहीं करेंदी पई, लेकिन अपनी मदद आप दे तहत वो कोशिश करेंदे पे, अपने आप किताबें को छपेंदे और अपने आप मुशायरे तरतीब देंदे, जिन्ना रिवाज हुण मुकदा वेंदा पे। हुण जिवें जीप रैली आंदी पई है तां हुण चाहिदा है हुकूमत को कि उत्थे अगर कल्चर नाइट जिहड़ा ना पूरे सराइकी होवे। बाज़ औकात ई थींदे कि उत्थे अगर ना जिवें पिछले पली इबरारुल हक आई या ही तो पहले भी अपर पंजाब दे लोग साढ़े गिनदे, क्या सराइकी वसेब दे सराइकी फनकारें दा भी उतना हक है, क्योंकि वो मकामी हैं, उन्हां को उत्थे अगर ज़रूर कल्चर नाइट विच उन्हां को सजा वञे। बाकी सराइकी शायरी जिहड़ी है, सराइकी शायर ही मेरे बहुत परेशान है, मुसलसल कोई 1.5 साल कनू जिहड़ा करोना चलदा पे तां उन्हां दे ना कोई प्रोग्राम है ना कोई उन्हां दे किसी किस्म दे जरिए आमदनी है, और जिहड़े लोग सिर्फ सराइकी शायरी ते गुजारा करेंदे पे तुसां उन्हां दे गुजारे बारे सोच भी नहीं मिल सकते, वो बहुत ही परेशान हैं, उन्हां दे बालें दे पढ़ाई दा मसला है। और मेरी तुहाडे 94 न्यूज़ दे तवसत नाल एक गुजारिश है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब खुदारा हर ज़िले दे विच सारे सराइकी वसेब दे हर ज़िले दे विच तुसां एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी उत्थों दे जिहड़े गरीब सराइकी शोरा हैं उन्हां दे नां तरतीब देवे और जिहड़े मैरिट दे आवन उन्हां दा महाना वजीफा बनाया वञे। तुसां जिवें हुण नबीना अफराद को देंदे पे वो बहुत चंगी गाल है, तुसां बेनज़ीर सकीम वाला जेको एहसास कफालत है देंदे पे वो बहुत चंगी गाल है। अच्छा, माजूर जिहड़े नबीना तो हट के बेमजूर हैं उन्हां को भी देंदे पे हो। इवें इहदे नाल नाल तो साडा हक बनदा है कि जिहड़े साडे गुलूकार हैं सराइकी गुलूकार तुसां जिन्हां दे उत्ते तुसां साउंड एक्ट लाता होए, खुदा रा मेहरबानी करो साउंड एक्ट भी ख़त्म करो। और दूजा जिहड़ा है अगर ख़त्म नहीं भी कर सकते तुसां उन्हें कोई एक टाइम दे दो कि भाई तुसां 9 तो ला के 12 बजे तक प्रोग्राम करने, 1 बजे तक प्रोग्राम करने, तां जो वो लोग अपने प्रोग्राम कर सके। तो आपको मोहसिन से पता होवे कि एक गुलूकार दे नाल 20 बंदे जिहड़े बे होने उन्हां दा जिहड़ा ना चूल्हा जिहड़ा ना उहदे च भी कुछ ना कुछ पक पौंदा है, वो उहदे म्यूजिशियन हजरात हैं, उहदे नाल जिहड़े है साउंड वाले हैं, उहदे नाल गुलूकार है, यदि हिसाब नाल 20 घराने जिहड़ा है वो गुलूकार नाल मुंसलिक है। मेरी गाल बहुत लंबी थी गई है, मेरी गुजारिश है कि हुकूमत इन पर तवज्जो देवे। दीवाना बलोच साहब, दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपके रेडियो जर्नलिस्ट के हवाले से बात करूं तो रेडियो पे आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपको कितना अरसा हो गया रेडियो पे, और कौन सा प्रोग्राम करते हैं आप? जी, सब तो पहले तो मेरे को जड़ा ना इब्तदा जड़ी है वो थी कि सब तो ज़्यादा मैं मशहूर हाँ मोहम्मद अजमल मलिक साहब दा जड़े रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर दे शुरू को साकू प्रोग्राम घिन है, ये गाल है कोई 2000 सन दी 2001-2 दी। हूँ तो बाद वाल जड़ा असाको बाकायदा तौर पर मेरे को प्रोग्राम करने का उन्होंने मौका भी दिता, ये 2005-6-7 दे विच फुहार दा असा रेडियो दे उत्ते रेडियो पाकिस्तान दे उत्ते असा उत्थे कर भी जड़े वेंदे हासे अपना कलाम सुनदे हासे और दोस्तों दे इंटरव्यू वगैरह सब कुछ थींदे हन। हूँ तो बाद ज़्यादा मशहूर ही से असा असारे बिरा जनाब शफकत बुखारी साहब दे जेड़े साकू FM दी दुनिया में घिन है, और उन्होंने आख्या मैं को कोई 2 साल थी गए FM 105 इन उत्ते प्रोग्राम जिहड़ा है वसेब दे रंग दे हवाले नाल तुसां बेहतर जानदे हो, उत्थे कर असां प्रोग्राम कीते इंटरव्यूज़ कीते और काफ़ी सारे दोस्तां दी मुहब्बतां भी शामिल हैं। तो हुण भी काफ़ी सारे दोस्त आदन के कुछ दी अंगन तुसां कह नहीं वे तो तुसां दोबारा हो इंशाल्लाह कोई सर्दी दे रिहाड़े गुजर वजन। कल ही मेरे को काशिफ साहब का फोन आया है, गपशप भी थी आई, उन्होंने आख्या कि आओ, मैं कि जरूर मैं आसा इंशाल्लाह। FM दी जिहड़ी दुनिया है एक नवेकली दुनिया है कि उहदे उत्ते कोई बह के ना एक तो तुसां अपने मन दा रांझा राजी कर सकदे हो, दूजा जिहड़ा साडा जट बिरा कही चाह के ना वधे थिया उत्थे अगर अपने कणे को पानी लेंदा वधे ते उको FM नाल लाती वधे, उको सिर्फ तफरीह दी जरूरत है, उको बेशक गम हिन दुख हिन, उको ये झोरा भी है कि मेरा बिल किवें मरीज है, उको ये झोरा भी है कि 250 किलो हुण घी थी गए मेरे घर किवें हमसे, और उको ये झोरा भी है कि मेरे घर आटा क्या नहीं, लेकिन वो बंदा को सिर्फ और सिर्फ तफरीह FM दे सकते। वो किहड़ा दे सकते, वो तुहाडी आवाज़ दे सकती है, मेरी आवाज़ दे सकती है। उत्थां अगर असां जेरले ही इत्थों कर कोई गीत चलेंदे है ना कि साडे जट्टा भिरावां दी नज़र है तो वो लोग ही गाल दे खुश थी गए। दीवाना बलोच साहब, अगर मैं आपकी किताबों की बात करूं तो अब तक आपके कितने शायरी मजमूए शाया हो चुके हैं? जी हाँ, मेरे सर जेडे पहले छपदे हैं छोटे किताबचे जेडे शुरू दे विच दीवाने दे डोड़े, उन तो बाद सोच सजण दी, रंग बरंगे फुल, जालिम अखी,
ये तो हैं सारे छोटे किताबचे, मिठा पाक मदीना, ठीक। ये सारे छोटे किताबचे हैं। वड्डियां किताबां जिहड़े ने मेरे अहीं वेले तक 4 आ चुके हैं। पहली किताब जिहड़ी वड्डी है वो है इश्क समंदर, वो सिर्फ यार दे उते, महबूब दे उते, खद खाल दे उते, अखीं दे उते, जुल्फें दे उते, लाल गुलाबी होठें उते शायरी है। उनके बाद मेरी किताब है ये जाग सराकी जाग, ठीक, वो सिर्फ सराकी सूबे वास्ते है। उन तो बाद मेरी किताब है ये सर सोच गरीबा की भी एक, जी हाँ बिल्कुल, मैं दसे ना तो जी वाला उनके बाद है मेरी किताब बगावत। बगावत जी वो वडेरा शाही के खिलाफ है, जो सारे इलाके का वडेरा गरीबों के उत्ते हाथ रखेंदा है, ठीक, उनके वास्ते। पर उनके बाद मेरी जी हुण किताब आई है वो आई है 1 साल पहले थी है सोच गरीबा दी। वो सर सिर्फ गरीबां दे हकूक वास्ते, गरीबां दे दुखां वास्ते, गरीबां दी भुख वास्ते असां कोशिश की थी, असां उनको घिन किया है। तो हुण आवन वाली मेरी जी किताब है इंशाअल्लाह वो जल्द, मैं किताब का ना चलो दस देना जी कि किताब का जो ना है वो मेरी किताब आती है नसर दे विच, ठीक, ठीक है ना सर। और उनका जो किताब का ना है वो है मेरा इश्क बहावलपुर। ज़बरदस्त। दीवाना बलोच साहब, अगर मैं अवार्ड्स के हवाले से बात करूं तो आपने अब तक कितने अवार्ड्स वसूल कर चुके हैं? सर उमें हुण इत्थे कर ज़ाहिर है मेरे को ज़्यादा तो कह नहीं पे, हाँ, लेकिन मेरे को अलहमदुलिल्लाह घर भी लाथे और मेरा जो नूरपुर ऑफिस है उत्थे ही पैन ढिसर दे कोई 20-25 अवार्ड अलहमदुलिल्लाह मिलन जेड़े। और सब तो ज़्यादा मेरे को अवार्ड की जी खुशी थी है कि वो मेरे को 2011 दे विच मिलिया बहावलपुर दे विच। और बहावलपुर दे विच सिविल सोसाइटी ऑफ बहावलपुर जी है उन्होंने किता कराया और बहावलपुर के 3 नुमाइंदा शख्सियात को उन्होंने अवार्ड दिते हैं। और इन्हें सराकी शायरी अलहमदुलिल्लाह सिर्फ थोड़े भिरा को अवार्ड मिला। और उन्हें सिविल सोसाइटी ऑफ बहावलपुर के शेख अब्बास साहब, उन्होंने नाल रियाज खान बलोच साहब, काफ़ी सारे दोस्त हैं, उन्होंने मेहरबानी आई। बल्कि उन्होंने आख्या कि तुम्हारी जी किताब छपी है ना जाग सराकी जाग जी, ये साकू ई पासे घिन आई है और तो कोई अवार्ड मिलना चाहिए, वो बड़ा यादगार अवार्ड है। दीवाना साहब, सरकारी सतह पे रेडियो पाकिस्तान PTV न्यूज़ में कभी मौका मिला आपको? जी हाँ बिल्कुल सर, साकू 2 बारी जड़ा है और रेडियो अपना रेडियो पाकिस्तान दे उत्ते कई बारी मौका मिले, लेकिन PTV दे उत्ते 2 बारी साकू जड़ा ना उत्थे कर होंदे हैं आयशा साहबा, मेरे को याद है अपना उत्थों दी जड़े मेज़बान हैं वो PTV मुल्तान, उत्थे कर सारे प्रोग्राम भी थी और PTV दे चलिया भी सही ते और लोग काफ़ी सारा डिठा। बाकी जड़े रोही कूक यार वसेब इन्हों दे अक्सर औकात असा उत्थे कर वहदे हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सिलसिले भी साडा प्रोग्राम रिकॉर्ड थी कि उतो चलता है और इन्हों को वन के भी प्रोग्राम असा कीते से। अगर मैं आपके कलाम की बात करूं तो आपका कलाम किस किस गुलूकार ने गाया? गुलूकारे भी सारे ढेसर दे गुलूकार हैं, मैं कोई ज़्यादा तो कहना कोई दर्जन खान का ना गिनवे सा, जिन्हें मोहरी अजमल साजिद और तुसा उहदे गीत सुना हो सी तेरी जान नाल मेरा जनाजा हो सी। उन तो पहले एक डोड़ा जड़ा ना उन्हें आखे कि मैं सुनिए गैर दी मंग बन गई थे रिश्ता तय एक लाजे ते जदा तू पर नीसे मैं मरसा मेरे कर इतबार अंदाजे ते निभी जे इतबार दीवाना ता खणी अपने आ दरवाजे ते तेरी जान तू हुसन ढेर बंदे मेरे देखी ढोल जनाजे थे। क्या बात है। और इवें ही सगीर सावल, अख्तर हुसैन अख्तर, अयाज मिसन, शाजिया तालिब और अपना भी अपना एक आबदा इनका ना क्या है यार खानम इनका ना आबदा खानम ना 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 इन अपने बहावलपुर दिए उनका बड़ा प्यारा ना है। इन तो अलावा बाकी सारे काफ़ी सारे गुलूकार हैं कहना कहना ना शुजादा आसिफ ने उन्हें मेरी दिल मजबूर ना थी अखियां तो दूर हूँ पहले एक सारा डोड़ा आख्या कि सारी तय निभजो नहीं सकती हे गाल सफ़ा मजबूर है से हे रोवण नाल वपार सदा रोंदे नैन रहा मजबूर है से लजपाल परिता पाल सजण मन नाम खुदा मजबूर है से दुख टाल दे मैं दीवाने दे दीदार करा मजबूर है से। तकरीबन कोई 3-4 दर्जन गुलूकारा ने सारा कलाम गए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और रेडियो पाकिस्तान तो भी ही मिले मेरा कलाम चलता पे जिंदे विच बहसती साबिर मोर सादिक मोर जड़ा है उनकी आवाज़ दे विच भी चलता पे, हफीज़ साहब उन्होंने आवाज़ चलता पे और इवें ही अयाज मिसन की आवाज़ दे विच भी मेरा उत्थे कर कलाम रेडियो चलता पे ठीक। दीवाना बलोच साहब, अगर मैं मुल्क की सियासत के हवाले से बात करूं तो मौजूदा मुल्क की सियासत के हवाले से आपका क्या तबसरा है? मुल्क किसे मत जा रहा है? जी बिल्कुल, मेरे सब तो पहले तो मैं असाडे ई धरती दी असाडे ई वतन दी खैर खई मंगण वाले और जेड़े असा सुते पे होने हैं और सारी मुकम्मल तौर पे सारी हिफाजत करें, मैं सत सलाम करें ना पाक आर्मी को
पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक आर्मी है तो असा हिस्से और पाक आर्मी दी वजह दे नाल ही सारा पाकिस्तान वसदा पे। और बाकी रह गई होने वाली हुकूमत जड़ी है वो मैं कुछ नहीं आख सकदा। मैं तो इहो कुछ आखे सा कि अल्लाह जितने जेड़े फैसले करेंदे चंगे करेंदे। और हमेशा कुरान शरीफ दे विच भी है कि हर आवन वाले हुक्मरान को जो बिया आसी वो होंदे कहते चंगा कहना उसे, ठीक है। बाकी हुण आवन वाला जोड़ा है वो पता नहीं। अच्छा बल बई गाल भी है मोहसिन भाई जी, गाल ये है कि तुहाडे साडे जियो समय अम्मल हुसैन उहो समा हुक्मरान ना सी, ठीक है। हुण बाकी आपा भी तो देख गिनो ना सारा तुसां असां भी तो नमाज कनू पासा कर गए से। असां भी तो गरीबें को अदिन एक मिस्र का जोड़ा है खतीब आई उन्हें खुतबा किया जुम्मे दे टाइम। उन्हें आख्या जी गाल इवें है कि एक गरीब को एक टाइम का खाना दे देना नमाज रोज़ा हज कनू सब तो उत्ते, ठीक है। खुतबा थी गया और जमात खड़ी करो। मकसद ये है कि हकूकुल इबाद मेरे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हकूकुल इबाद। बाकी जी होने वाली मौजूदा हुकूमत है उस्मान बुज़दार साहब का किरदार बड़ा चंगा है क्योंकि वो एक धीमे लहजे वाला ज़रूर है, वो शोबाज कहनी लेकिन कम बड़ा अच्छा करना पे। खासकर सरायकी वसेब का जोड़ा काम है वो बड़ा अच्छा करना पे। और बड़ी मज़े की गाल तो कोई भी दसूँ कि उस्मान बुज़दार कनू गाल याद आ गई है। और उस्मान बुज़दार की एडिट एक किताब है मुकद्दर दा सिकंदर, ठीक है ना सर। और ए साइड भी सन एक गिनो कि ये मुरतबा है सुमैरा मलिक साहबा। असा चाहते हैं कि इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र भी थी मैंने ये उन्होंने एक किताब की थी। लिहाजा इन चाहिए ये है वालूहा गाल है कि गरीब वाले। अच्छा दीवाना साहब सुमैरा मलिक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सुमैरा मलिक साहिबा बहावलपुर के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है, इस हवाले से क्या कहते हैं आप? तुसा ये चंगा सवाल किते। वैसे इतना बहावलपुर दे विच काफ़ी सारे खवातीन जिहड़े काम करते पे लेकिन सरायकी वसेब वास्ते, सरायकी वसेब दे दुखे वास्ते, सरायकी वसेब दे दर्दमंद शायरां वास्ते सुमैरा मलिक साहब बहुत चंगा काम करते पे। और सुमैरा मलिक साहब की ख्वाहिश है कि मैं कोई काम भी करा या मैं भावें सोशल मीडिया पर कोई लफ्ज़ लिखा तो उत्था वसेब लाजमी लिख दी है। उनका मतलब है कि सरायकी नालों प्यार करेंदे। बाकी ही वेले बहुत चंगा काम करेंदे पैन लोगों के काम आंदे। और ही वेले जेड़ा ना खवातीन दे विचों वहद मुतहर्रिक खतून है जेड़ी अगू है। ठीक है दीवाना बलोच साहब, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? दिन का आगाज़ कैसे करते हैं? दिन की क्या मसरूफियत रहती है? सारा दिन आप ऑफिस आ जाते हैं, घर से किस टाइम रवाना होते हैं, या अपनी शेड्यूल बताएं। वैसे ही गाल है कि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ मकसद सिर्फ कलम है, ठीक है सर। मैं शायरी करना कलम है, सहाफ़त एक कलम है, ठीक है सर। बाकी कोई भी काम है वो सिर्फ मैं कलम करूँ शुरू करना कलम ते मुके ना। बाकी ज़ाती जी मेरी ज़िंदगी है वो उनके बारे तो मैं दसना पिया। मेरा जेड़ा सब तो ज़्यादा अहम मशगला है शुगल है वो है मुतालिया करना, पढ़ना। वो भावें किताब पढ़नी होवे या कहीं का चेहरा पढ़ना होवे या वल एजी चीज़ पढ़नी होवे कि मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये भी दसे दिते भी एक अल्लाह दी अतात है कि यार मैं लोगों के ना मुरझाए हुए चेहरे पढ़दा। और हमेशा जेड़े सारे ई सरायकी वसेब दे लोगों ने चेहरे उते महरूमी है ना कि नहीं गौर करते ई को पढ़ के देखो तो इंदे पढ़न की चासी वही है। और इंदे विच इंदे जेड़े दुख विच शामिल थी दा जेड़ा दर्द है ये कुछ ब्याह है। और हमेशा साकू भी चाहिए कि असां कुछ लोग के दर्द वंडू दुख वंडू। दीवाना बलोच साहब, शायरी के अलावा भी आप कुछ पढ़ते हैं? जी हाँ बिल्कुल, शायरी तो अलावा बाकी असां कोशिश करने हैं सहाफ़त के हवाले नाल सारे कोल अच्छा किताबें हैं असां वो भी पढ़ते हैं। बाकी ये तो हट के मुशायरे पढ़ते हैं कि सरकारी तौर पर मुशायरा थींदा है लाहौर इस्लामाबाद और इत्थै कर भी जिथा भी थी वे मुशायरे उते असां ई गल वेंदे से कि उथा के काफ़ी सारे शुरा इकट्ठे होंदे उता वन के कलाम सुनवाया भी सही और सुनिया भी सही और ज़्यादा अच्छा समझिए। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? अच्छा यानी कि मेरा एक आपका आइडियल कौन है? मेरे जरा पसंद जी मेरी बीवी है सर। दैट्स गुड सर अरे को ना सर वो ई गल हुए कि मैं हुण ही वेले इत्था कर बैठा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एक 4 बाले को संभेंदी है, ठीक है। उन्हें ख्याल करेंदी है, उन्हें को सवेर तो लाते शाम तक सारा ड्याड़े उन्हें मसरूफ रही है, ठीक है सर। तो असा इत्था कर आए सकून नाल साडा काम है सिर्फ और सिर्फ इत्था आमना है आ तो इत्थों कर करना है। आखिर मकसद है जिहड़ा तुहाडी जिंदगी का साथी है
अगर तुसा उनको उनकी हौसला अफजाई ना करे सो, उनकी इज्जत ना करे सो और तुसा उनको एक मकाम ना दे सो, तो मेरे ख्याल है तुसा खुद आप एक माकूम सोचते मालिक ही और बीवी को वध के इन जहान दे उत्ते हकीकत ही वे कोई भाई अच्छी खातून नहीं थी सकती जेड़ी तोरी खैर खा होवे। ठीक है दीवाना बलोच साहब, आप आखिर में आप बावलपुर की आवाम को, शोरा कराम को, अपने दोस्तों को, अपने उस्ताद को क्या पैगाम देंगे? मैं असातिज़ा को तो हाथ बदी बेटा नहीं, असातिज़ा को कोई पैगाम नहीं दे सकते, होता हमेशा सारे वास्ते एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखे हैं। बाकी जेडे असारे बहावलपुर के लोग हैं जी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, खुदारा अपने बालों को तलीम दो। अगर तुहाडे बाल पढ़े हुए हो सन तो नौकरी भी लग सकन और उन्हें को अगर ना नौकरी लग सी शऊर आवे सी। हूँ तो बाकी जड़ी गाल है वो ये है कि 5 वक्त की नमाज की कोशिश करो, तुम्हारी हर कामयाबी वही नमाज के पिछू है। हूँ तो वाट के तुसा पाकिस्तान नाल प्यार करो, पाकिस्तान नाल जेड़ा बंदा प्यार नहीं करेंदा पाकिस्तान नाल बुग़्ज़ रखेंदे। अगर कोई बंदा किसी हथे आ वजे तो ज़रूर तुसा उन्हें को अपने जेड़े मुल्क के अहम इदारे हैं उन्हें को दसो। अगर पाकिस्तान है तो असा ही से, अगर पाकिस्तान क्या नहीं तो कुछ कह नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता करे। जी बहुत मेहरबानी। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। दीवाना बलोच साहब के साथ हम मौजूद थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।